हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर भला है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज का दिन दिखाने के लिए। परमेश्वर महान है। तो आज एक और नए टॉपिक के साथ इस वक्त हम बातें करेंगे। इस वक्त इस टॉपिक के ऊपर कई लोग बोलते हैं कि मुझे आत्मिक रीति से बढ़ना है, मुझे आत्मा में बढ़ना है, बट मैं कैसे बढ़ूं। हालेलुया। और कई लोग ऐसे होते हैं जो कि कई मसीही ऐसे होते हैं जो कि जाते हैं मीटिंग्स में या पास्टर्स के पास और उनसे बोलते हैं मेरे ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करो कि मैं आत्मिक रीति से बढ़ूं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आत्मिक रीति से आत्मा में बढ़ने का मतलब क्या है। हालेलुया। देखिए, आपके पास शरीर है, आपके पास आत्मा है और आपके पास प्राण है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यूहन्ना 3:6 में हम देखते हैं, यूहन्ना 3:6 में यीशु मसीह ने कहा क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो आपके पास एक शरीर है, लेकिन जब आपने नया जन्म पाया, पवित्र आत्मा के द्वारा आपने जन्म पाया, तो आपके अंदर आप एक आत्मा का जन्म हुआ, एक नई आत्मा आपके अंदर आई। हालेलुया, नई आत्मा परमेश्वर पिता ने उत्पन्न की। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो इसका मतलब आप तीन भाग है, एक तो शरीर है, प्राण है, आत्मा है। हालेलुया। आत्मा हमें दिखाई नहीं देती है। तो जब बात शरीर की आती है तो शरीर में हम कैसे ग्रो करते हैं। अगर शरीर में किसी को बढ़ना है तो वो कैसे बढ़ेगा। शरीर में हम नॉर्मली खाना खाते हैं, अच्छे पौष्टिक आहार हम लेते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें जो स्वास्थ्य के लिए अच्छी हो वो हम खाते हैं और हम ग्रो करते हैं। तो अगर आत्मा में बढ़ना है तो कैसे बढ़ना पड़ेगा। हालेलुया। जैसे मैंने आपको कहा कि कई बार हम ऐसा करते हैं कि हम पास्टर के पास जाते हैं और कहते हैं हमारे ऊपर हाथ रखो ताकि हम आत्मिक रीति से बढ़ें। हालेलुया। मान लीजिए आपके पास एक छोटा बच्चा है, आप उस बच्चे को लेकर जाते हो और पास्टर से बोलते हो पास्टर इसके ऊपर हाथ रखो और प्रार्थना करो कि ये शारीरिक रीति से बढ़े। हालेलुया। पास्टर ने उस बच्चे के ऊपर प्रार्थना कर दिया कि प्रभु ये शारीरिक रीति से उन्नति करे, बढ़े। तो इस तरह से प्रार्थना कर दिया। अब मुझे बताइए, अगर आप उस बच्चे को घर लेकर आते हो, अब उसको आप खाना नहीं दोगे, उसको पानी नहीं दोगे, उसको दूध नहीं दोगे, आप बोलोगे नहीं पास्टर ने प्रार्थना कर दिया, ये अपने आप बढ़ेगा, इसको मैं कुछ देने वाली नहीं। तो क्या ऐसा होगा? क्या वो बच्चा बढ़ पाएगा? हालेलुया, थैंक यू जीसस। कभी नहीं बढ़ेगा। थैंक यू लॉर्ड। आप कितना भी प्रार्थना करा लो, लेकिन उसको अगर आपको शारीरिक में बढ़ाना है तो आपको परमेश्वर के द्वारा जैसे शरीर बनाया गया है तो उसके लिए नियम बनाए गए हैं। आपको उस शरीर को अच्छे से अच्छी चीज़ें खिलाना पिलाना पड़ेगा। हालेलुया। उस बच्चे को अच्छा आहार खिलाना पड़ेगा, पौष्टिक आहार, उसको दूध देना पड़ेगा। हालेलुया। तभी वो शरीर में बढ़ेगा। उसी रीति से आत्मा में है। जब हम शरीर में तो हमको समझ में आता है, लेकिन आत्मा की जब बात आती है तो हम जाते हैं और पास्टर से प्रार्थना कराते हैं और हमको ऐसा लगता है कि अब पास्टर ने प्रार्थना कर दिया, अब मैं आत्मिक रीति से अपने आप बढ़ने लगूंगा, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये गलत फहमी है। आत्मिक रीति से बढ़ना मतलब आपकी आत्मा में आत्मा का बढ़ना। जैसे शारीरिक रीति से बढ़ना का मतलब होता है शरीर का बढ़ना, शरीर में ग्रोथ होना, अच्छा हाइट, बॉडी, सब। उसी रीति से आत्मा में बढ़ने का मतलब क्या है कि आत्मा की ग्रोथ होना, आत्मा मैच्योर बनना, बढ़ना। हालेलुया। तो जैसे शरीर में प्रार्थना करा के आप बढ़ नहीं सकते, उसी रीति से आत्मा में भी, आत्मिक रीति से भी अगर आपको बढ़ना है तो आप किसी से भी प्रार्थना करा के बढ़ नहीं सकते। आपको आत्मिक रीति से बढ़ने के लिए आपकी आत्मा को खिलाना पड़ेगा, उसको पिलाना पड़ेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अब शरीर का खाना तो हमें मालूम है, लेकिन आत्मा का खाना क्या है वो हमें नहीं पता। तो आत्मा का खाना क्या है? परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। हमारे आत्मा का खाना क्या है? परमेश्वर का वचन है। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा जो कोई भूखा है मेरे पास आओ, कभी भूखा नहीं होगा। हालेलुया। जो कोई प्यासा है मेरे पास आओ, कभी प्यासा नहीं होगा। कौन सी भूख और कौन सी प्यास की बात वो कर रहे थे यीशु मसीह? वो आपके शरीर की भूख और प्यास की बात नहीं कर रहे थे, वो हमारी आत्मिक भूख और प्यास को की बात कर रहे थे कि जब हम यीशु के पास आएंगे, वचन, यीशु ही वचन है। आपको मालूम है यूहन्ना पहले अध्याय में लिखा है। तो जब हम वचन के पास आएंगे, वचन पर मनन करेंगे, पढ़ेंगे,
प्रार्थना करेंगे तो हम आत्मिक रीति से बढ़ेंगे। हालेलुया। हम आत्मा में बढ़ेंगे। तो आत्मा में आप कभी भी प्रार्थना करा के किसी से बढ़ नहीं सकते। ये आप माइंड से अपने निकाल दीजिए इस बात को। आपको अगर आत्मिक में बढ़ना है, आत्मा में बढ़ना है, आपको परमेश्वर में बढ़ना है अगर, और परमेश्वर ने आपके लिए चीज़ें रखी है वो आपको लेना है, तो आपको आत्मा में बढ़ना ही पड़ेगा। और आत्मा में बढ़ने के लिए आपको आत्मा को अपने खिलाना पड़ेगा, उसको पिलाना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन उसका खाना है और प्रार्थना उसका पानी है। आपको प्रार्थना करना पड़ेगा, वचन खिलाना पड़ेगा, तब आपकी आत्मा जो है वो मजबूत बनेगी, बलवंत बनेगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो ऐसे ही नहीं कुछ भी हो जाता है, जैसे शरीर में आप करते हो उसी रीति से आपको अपनी आत्मा के साथ भी करना है। हालेलुया। लेकिन एक गुड न्यूज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये गुड न्यूज़ बहुत ही अच्छा है। जैसे शरीर में बढ़ने के लिए अगर एक छोटा बच्चा होता है तो उसको आप कितना भी खिलाओ, कितना भी दूध पिलाओ, कितना भी अच्छा अच्छा खाना खिलाओ उसको, फिर भी वो टाइम लेगा बढ़ने के लिए। एक मैच्योर इंसान बनने के लिए उसे 15 साल 20 साल लगेंगे। तब तक उसकी ग्रोथ धीरे धीरे होती रहेगी और बढ़ते रहेगा। लेकिन आत्मा में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आत्मा में समय के ऊपर कुछ नहीं है। आप कितना डेडिकेटेड हो, कितना ज़्यादा आप वचन पढ़ रहे हो, कितना ज़्यादा अपनी आत्मा को खिला रहे हो, कितना ज़्यादा अपनी आत्मा को पिला रहे हो पानी, कितना ज़्यादा अपनी आत्मा के ऊपर आप फोकस कर रहे हो, वो मायने रखता है। आत्मा में कोई समय मायने नहीं रखता है कि आप 15-20 साल के मसीह होगे तभी आप परमेश्वर में कुछ कर सकते हो, तभी प्रभु आपको इस्तेमाल कर सकते हैं, तभी आपकी आत्मा बढ़ सकती है, मैच्योर हो सकती है। नहीं, आप 3 महीने के अंदर अंदर, 3 महीने 2 महीने के अंदर अंदर आप अपनी आत्मा में इतने बलवंत बन सकते हो कि आप जाकर बड़े बड़े कामों को कर सकते हो, परमेश्वर की बुलाहट को अपने जीवन में पूरा कर सकते हो। लेकिन वो 3 महीने 2 महीने आपको डेडिकेशन के साथ देना पड़ेगा, पूरी रीति से अपनी आत्मा को वचन खिलाना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, दिन रात प्रार्थना करना पड़ेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसीलिए हम लोग कई लोगों की गवाहियाँ सुनते, कई लोग मसीह में नए नए आते हैं और हम सोचते हैं इनको कैसे परमेश्वर इतना इस्तेमाल कर रहा है, हम तो 15 साल के मसीह 20 साल के मसीह ऐसे ही बैठे हैं, इनको कैसे परमेश्वर इतना इस्तेमाल कर रहा है। तो इसीलिए इस्तेमाल कर पा रहा है क्योंकि उन्होंने ग्रोथ किया जल्दी, अपनी आत्मा को मजबूत किया, जल्दी से बढ़ाया उन्होंने। हम सिर्फ उनके कामों को बाहरी रूप से देखते हैं, उन्होंने अंदर क्या कितना मेहनत किया अपनी आत्मा के ऊपर वो हमको दिखाई नहीं देता है, कितना अपनी आत्मा को खिलाया पिलाया वो हमको दिखाई नहीं देता है। तो इसी रीति से वो हमें भी अपने आत्मा को खिलाना पिलाना है, उसका ख्याल रखना है, और परमेश्वर का वचन ही हमारी आत्मा का भोजन है। इसीलिए कई लोग आत्मा में बहुत कमज़ोर है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कई सालों से अपनी आत्मा को खिलाया नहीं है, परमेश्वर का वचन खाया ही नहीं उन्होंने, बाइबल को ऐसे ही कहीं किसी कोने में रख दिया है। हालेलुया। लेकिन उनको, अगर आपको आत्मा में बढ़ना, आपको वो करना है जो बड़े बड़े दास परमेश्वर के कर रहे हैं, जो परमेश्वर की आपके जीवन में बुलाहट है, परमेश्वर की इच्छा योजना है, अगर आपको वो करना है तो अपनी आत्मा को आपको मजबूत करना पड़ेगा और उसके लिए आपको अपनी आत्मा को खिलाना और पिलाना पड़ेगा। हालेलुया। और इसमें आपका एक मददगार है जो आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, और वो हैं पवित्र आत्मा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो आई होप कि आज का वचन ऐसे ही छोटा सा एनकरेजमेंट था, आपको समझ में आया ये वचन, और आप इस वचन के अनुसार अपने जीवन में आप काम करिए, क्योंकि जैसे शरीर में आपको बढ़ना पड़ता है उसी रीति से आत्मा में भी है। कोई जादू नहीं है यहाँ पर, आत्मा में भी आपको आत्मा को भी खिलाना पिलाना पड़ेगा जैसे आप शरीर को खिलाते पिलाते हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को आज का वचन समझ में आया। तो आप अपने मसीही जीवन में बढ़ते रहिए, वचन को पढ़ते रहिए, प्रार्थना करते रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आमेन।